और अब मेरे साथ मानस श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। बड़ी खबर है, रायबरेली और अमेठी से सस्पेंस खत्म। अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। दोपहर में होगा नॉमिनेशन फाइल। तो मानस, क्योंकि आप बहुत करीब से वहां पर देख रहे हैं, कांग्रेस के इस फैसले की वजह आपको क्या समझ में आ रही है? क्योंकि ये तो कहा था न्यूज़ 24 के प्रोग्राम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि हम इस बार सरप्राइज करेंगे सभी को अमेठी और रायबरेली पर। निश्चित तौर पर इस बात की पूरी उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी संभवतः अमेठी या रायबरेली की एक सीट में जरूर चुनाव मैदान में उतरेगी और राहुल गांधी की। लेकिन कल से इस बात की खबर थी, कल रात तक इस बात की पुष्टि भी लगभग हो चुकी थी, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट। मानस से लगातार हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा था कि हम इस बार चौंकाने वाला फैसला करेंगे, सभी को सरप्राइज करेंगे, क्योंकि ये पहले खबर आ रही थी कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो रायबरेली से लड़ेंगे। ये सही था, लेकिन अमेठी से प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा था। अब प्रियंका गांधी को चुनाव क्यों कांग्रेस नहीं लड़ा रही है? क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ती। तो ये संजीव त्रिवेदी ने इसके पीछे की वजह समझा दी है, इसीलिए केएल शर्मा को उतारा गया। केएल शर्मा को चुनाव में उतारा गया है, चुनावी मैदान में अमेठी में। लेकिन स्मृति ईरानी जो कि तैयारी कर रही थी राहुल गांधी के लिए कि उनके सामने एक बार फिर से 2019 की तरह 2024 में राहुल गांधी ही होंगे, तो वहां पर एक बड़ी टफ फाइट पिछली बार भी देखने को मिली थी, 2014 में भी देखने को मिली थी। तो 2024 में भी सभी उम्मीद कर रहे थे कि स्मृति ईरानी के सामने एक बार फिर से राहुल गांधी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर स्मृति ईरानी की फाइट को आसान कर दिया है। दूसरी तरफ रायबरेली में राहुल गांधी का जीतना तय माना जा रहा है, क्योंकि उनका ये गढ़ है, गांधी परिवार की सीट रही है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। 2019 में जैसे चौंकाया था, वैसे 2024 में भी क्या कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी आज की बड़ी खबर यही है कि नामांकन से ठीक पहले रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस ने सस्पेंस हटा दिया है। रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि सोनिया गांधी की सीट रही है, वो जीतती चली आई है यहां से। अब राहुल गांधी वहां से लड़ रहे हैं अमेठी छोड़कर, क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी ताल ठोंकते थे। 2014 में वो जीते, स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2019 में बाजी पलट गई, क्योंकि स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर राहुल गांधी को दी और राहुल गांधी वहां से हार गए। स्मृति ईरानी ने अमेठी पर कब्जा कर लिया। लेकिन 2024 में अब आप देखिए, समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। अब वहां पर राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। और स्मृति ईरानी की जो तैयारी थी उसमें आसानी हो गई है, क्योंकि केएल शर्मा को, जो कि गांधी परिवार के, कांग्रेस पार्टी के बहुत ईमानदार और करीबी माने जाते हैं कार्यकर्ता के तौर पर, उनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो रायबरेली, अमेठी, ये दो हॉट सीट और गांधी परिवार का गढ़ उनकी सीट मानी जाती हैं। लेकिन यहां पर सस्पेंस आखिर तक कांग्रेस ने क्यों बनाकर रखा था, अब सामने आ गया है। ये देखिए, और पूरा जो कि हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं और संजीव त्रिवेदी ने भी बताया कि आखिर कांग्रेस ने इस तरह का फैसला क्यों लिया है। तो अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, और बीजेपी ने रायबरेली से योगी सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो कि राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच में रायबरेली में ये फाइट देखने को मिलेगी। तो वहीं अमेठी की हम बात कर रहे हैं, अमेठी में स्मृति ईरानी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका सामना होगा केएल शर्मा से। यहाँ पर स्मृति ईरानी और रायबरेली दोनों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्मृति ईरानी की फाइट आसान हो गई है, रायबरेली में राहुल गांधी की फाइट आसान हो गई है। तो ये वजह रही कांग्रेस की इतनी देर तक, लास्ट तक सस्पेंस रखने की, क्योंकि हार को जीत में बदलना था। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे इलेक्शन हो चुका है। अब उनकी बारी थी कि वो रायबरेली से ताल ठोकेंगे, अमेठी से होंगे। हालांकि यह भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की डिमांड पर, नेताओं की डिमांड पर उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं अमेठी से नहीं लड़ूंगा, रायबरेली से मैं लड़ूंगा। मानस श्रीवास्तव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर वो मौजूद हैं। मानस, चौंकाने वाला फैसला है राहुल गांधी का अमेठी से ना लड़ना। आखिर इस फैसले की वजह हम लगातार समझ रहे हैं, आखिर तक क्यों सस्पेंस बरकरार रखा कांग्रेस ने? निश्चित तौर पर कल भी मैं, क्योंकि अमेठी में था, लोगों की बहुत इच्छा थी कि राहुल गांधी वहां से चुनाव मैदान में उतरे, और तो राहुल गांधी
भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के आए तो उस वक्त जैसे के लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी इस बार यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, सरकार में करना था, लेकिन कुछ लोग इस बात में जिससे 5 सालों में जिस तरीके मानस, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? मानस, थोड़ी देर में हम आपके पास लौट रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, यह फैसला बड़ा है और अमेठी से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है क्योंकि 19 में समीकरण बदल गए थे, राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रायबरेली से उनको इस बार मैदान में उतारा गया है। अमेठी राहुल गांधी ने छोड़ दी है, अब वो रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं ये लड़ाई 2024 में इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए होने जा रही है। इंडिया गठबंधन का भी जोर है। इस बार 2024 की फाइट 2014-2019 की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग समीकरण है जहां पर फूंक फूंक कर कदम बीजेपी ने भी रखे हैं और इधर कांग्रेस ने भी रखे हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखे हैं और बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों को सीट पर उतारा गया है। आपने देखा कि कई सीट पर प्रत्याशियों ने पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को भी बदला है और लास्ट तक उत्तर प्रदेश में, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस ने सस्पेंस बरकरार रखा जबकि बीजेपी अपने उम्मीदवार पहले से ही उतार चुकी है। अमेठी से स्मृति ईरानी का लड़ना तय था, उनकी तैयारी राहुल गांधी के लिए हो रही थी, लेकिन अब यहां पर समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। केएल शर्मा स्मृति ईरानी के सामने होंगे, इसीलिए कहा जा रहा है कि 2024 में स्मृति ईरानी की फाइट बिल्कुल आसान हो गई है। तो इधर रायबरेली में राहुल गांधी की अब ये लड़ाई, क्योंकि उन्हीं की परिवार की सीट रही है, उनकी मां सोनिया गांधी लड़ती आई हैं, जीतती आई हैं, तो उनकी यहां पर जो फाइट है वो आसान मानी जा रही है।